आदाब। आप सबका सुफियान निज़ामी ऑफिशियल में इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं सुफियान निज़ामी, आप में से अक्सर लोग मुझसे वाकिफ़ होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल्स में आपने अक्सर मुझे डिबेट्स में देखा होगा, बाइट्स में देखा होगा। ये बात ज़रूर है कि जो बातें पहुंचाने का मकसद मेरा होता है आप तमाम लोगों तक, वो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से आप तक उस तरह ना पहुँच पाती हूँ जिस तरह मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे कुछ साथियों ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना सुफियान निज़ामी ऑफिशियल के नाम से एक कोई ऐसा ज़रिया बनाया जाए जिसमें मैं और आप बग़ैर किसी बीच के ज़रिए के आपसे रूबरू हो सकूं, अपने मसाइल को, अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को आप हज़रात तक पहुंचा सकूं। और जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, मुल्क का माहौल है, उस हालात पर कुछ न कुछ डिस्कशन आप हज़रात के साथ कर सकूं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मंदिर और मस्जिद के झगड़ों के नाम पर सियासत की जा रही है, कभी यात्राओं के नाम पर नारेबाजी और हुल्लड़ और हंगामा किया जा रहा है, या और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सुबह से शाम तक आप हज़रात देखते हैं, आप उसका मुशाहिदा करते हैं। एक बात ज़रूर है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी को बढ़ाया जाए और उसके ज़रिए से जितनी भी नफ़रत हो सके आवाम के सामने, जनता के सामने परोसी जाए। मैंने अक्सर व बेशतर मेन स्ट्रीम मीडिया की चैनल्स डिबेट में हिस्सा लिया, बहुत सारे चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, लेकिन मकसद जो होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं एक अपने एजेंडे को चैनल के ज़रिए से स्थापित किया जाए, सामने वाले की सही बात को कम करके जो गलत बात है और उसका एजेंडे पर जो काम कर रहा है उनकी बातों को मंजर आम पर लाया जाए। और इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा आप सुबह शाम टीवी चैनल्स की डिबेट में करते रहते हैं। मैं किसी भी तरीके का क्रिटिसाइज़ या तनकीद उन चैनल्स पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अक्सर चैनल, उसमें से अधिकतर चैनल ऐसे होते हैं कि जो अपने ख़ास एजेंडे के तहत काम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत को बढ़ाना है, हेट स्पीचेस को खुल्लम खुल्ला दिखाना है और किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत का बाज़ार गर्म करके आवाम को उस समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काना है। यही वजह है कि देश में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हों, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक़ के वाक़यात हों, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने यात्राओं के नाम पर, जुलूस के नाम पर हुल्लड़ और हंगामा करने की बात हो, या और भी मसाइल हों जो आप सुबह शाम इन तमाम चीज़ों का टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे मुल्क का ये कानून है कि 1991 में जो कानून बना कि जिसमें ये बात साफ़ तौर पर कही गई कि 1947 में जो धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हों, मस्जिद हों, जिनका भी जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाएगा और उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, किसी भी तरीके की मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बरअक्स चूँकि सियासत मकसद है और सियासत को अपने आला मकाम तक पहुंचाना है, इसके लिए आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को भी इशू बनाया जा रहा है, वहाँ के भी अमन और शांति को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है और एक नया विवाद मुल्क के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा अरसा इस मुल्क का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद में गुजरा है, हज़ारों लोगों ने अपनी जान खोई है, हज़ारों बच्चे यतीम हुए हैं, हज़ारों लोगों के कारोबार तहस नहस हुए हैं, तबाह बर्बाद हुए हैं और मुल्क की पेशानी पर एक बदनुमा दाग, एक बदनुमा धब्बा लगा है और उसका ये रिज़ल्ट हुआ, ये नतीजा हुआ कि एक बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, दो बड़ी कम्युनिटीज़ के दरमियान तफरीक़ पैदा हुई, नफ़रत पैदा हुई और उस नफ़रत की खाई को पाटने में अभी भी हम नाकाम हैं। तो इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं फिर उसी रुख पर मुल्क को ले जाने की कोशिश की जा रही है जो मुल्क बड़े सालों के बाद उस विवाद से उभर पाया है, उस विवाद से निकल पाया है जिसको हम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू के नाम पर जानते हैं। आपने देखा कि मुल्क के अंदर और बहुत से मसाइल हुए। करौली में जिस तरीके से यात्रा निकाली गई, वहाँ पथराव हुआ, वहाँ पर नारेबाजी की गई, मस्जिदों के अंदर झंडे लगाए गए, वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। आप देखें जहांगीरपुरी में इसी तरीके के वाक़यात हुए, फिर आप देखेंगे खरगोन में मध्य प्रदेश में इसी तरीके के वाक़यात हुए। तो ये तमाम चीज़ें उन चीज़ों का नतीजा है जो एक बड़े अरसे से हमारी कम्युनिटीज़ के दिलों के अंदर, मुस्लिम और हिंदुओं के दिलों के अंदर जो जहर की खेती की गई, एक जहर की खेती को पाल पोस कर बड़ा किया गया
और अपनी टीआरपी के लिए हिंदू और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया। शाम की डिबेट्स में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाई गईं और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर अफजाल की या अखलाक की या पहलू खान की जो मॉब लिंचिंग हुई। अब इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि तमाम कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, वो तमाम के तमाम तर लोग इन नफ़रतों का शिकार हो रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा कि हैदराबाद में जिस तरीके से नागाराजू नाम के शख्स को कत्ल किया गया, भाइयों ने मिलकर, उनके बाप ने मिलकर, लड़की के बाप ने मिलकर उसको सरेआम कत्ल किया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसकी जितनी भी फजीहत की जाए वो कम है। किसी भी शख्स को कानून को हाथ में लेने का हक़ और इख्तियार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। इस मुल्क का अदलिया, इस मुल्क की कानून न्याय प्रक्रिया जो है वो कानून जो मुजरिम है उसको सज़ा देती है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है। किसी भी भीड़ को या किसी भी शख्स को ये कतई तौर पर अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी की सरे राह किसी को कत्ल कर दें, किसी की हत्या कर दें, किसी की जान ले लें। इसलिए ये तमाम इशूज़ ऐसे हैं कि जिन पर मुझे ये लगा कि वाकई में आप हजरात के सामने आकर खुलकर अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। ये जो नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, मिलजुल कर उसका ख़ात्मा करने की ज़रूरत है। एक हाथ मोहब्बत का बढ़ाने की ज़रूरत है। अमन और शांति के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, ताकि ये हमारा मुल्क जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर मशहूर था और जिस तरीके से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा गया, ये मुल्क उसी तरीके से तामीर और तरक्की की राहों पर आगे चलता रहे, गामजन होता रहे। और इस मुल्क का हर शहरी, चाहे वो जिस ज़ात का हो, जिस बरादरी का हो, जिस कम्युनिटी का हो, जिस भी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ हो, जिस भी गांव से उसका ताल्लुक़ हो, जिस भी शहर से उसका ताल्लुक़ हो, मिलजुल कर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में भागीदार बने, हिस्सेदार बने। ये मुल्क सबका है। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने सबको इक्वल राइट दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, बुनियादी हुकूक दिए हैं। और इन तमाम हुकूक को छीनने की न तो सलाहियत किसी सरकारों में है, न किसी कम्युनिटी में है, न किसी भीड़ तंत्र में है। इसलिए ये तमाम इशूज़ को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ, इस उम्मीद के साथ पेश हुआ कि शायद अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये बातें जो दिल में आती हैं आप हजरात तक रख सकूं, इसलिए इस नए ज़रिए का नाम सुफियान निज़ामी ऑफिशियल रखा गया, ताकि आप हजरात के सामने अपनी बात को रखा जाए और जो इशूज़ इस मुल्क के अंदर वक्तन फ़वक्तन आते हैं उन इशूज़ पर अपनी बात को खुले तौर पर आपके सामने रखा जाए और एक छोटी सी कोशिश की जाए कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर नफ़रत का ख़ात्मा किया जा सके। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मेरी बातों को सुना। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके के इशूज़ को लेकर फिर आपके सामने एक बार हाज़िर होने का मौका ज़रूर मिलेगा। आपके जो मशवरे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका सुफियान निज़ामी।